अगर कोई लड़का प्यार में ज़्यादा पड़ गया हो या ज़्यादा उसमें लीन हो गया हो तो वो आपके पास आएगा और ये लत आप छुड़ा देंगे। दो आदमी के बीच आपसी नोकझोंक हो रही है या पति पत्नी के बीच में रिलेशन ठीक नहीं है तो हम उसे भी एक मानसिक समस्या मानते हैं। उसमें संजय दत्त को गांधी जी दिखते थे, रियल में गांधी जी थे नहीं लेकिन उसको दिखते थे। तो ये सिजोफ्रेनिया का केमिकल लोचा है। रमजान का महीना शुरू हो गया है और ऐसे में कई लोग अपने अपने तरीके से जो है सहायता करने के लेकर के कैंप लगा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर आसिफ अली हैं जो नवादा के जाने माने डॉक्टर हैं और वो मुफ्त जो है चिकित्सक शिविर लगाए हैं और जिसमें कई लोगों को जो है इलाज किया जा रहा है और कई डॉक्टर आज जो है उपलब्ध होंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में स्वागत है आपका, बहुत बहुत थैंक्स। मैं डॉक्टर आसिफ अली खान मनोचिकित्सक हूँ। 24 साल से पेशेंट देख रहा हूँ। कई मेडिकल कॉलेज में मनोरोग का टीचिंग कर चुका हूँ, अध्यापक रह चुका हूँ और लगभग 24 साल में 20,000 से अधिक पेशेंट देख चुका हूँ। डिफरेंट जगह मेरी पोस्टिंग रही है। जब मैं बेऊर जेल में था तो वहाँ मैंने लगभग 3,000 कैदियों का नशा रोग का इलाज किया। नशा जो वहाँ नशा जो क्रिमिनल्स होते हैं, जो एडिक्ट होते हैं, कैद होने के बाद उनको नशा का जो लत लगा रहता है तो मिलती नहीं है चीज़ें, तो उनके बिहेवियर में बहुत सारा एबनॉर्मल बिहेवियर उनमें देखने को मिलता है। बेचैनी महसूस होती है, नींद नहीं आती है। तो उन लोगों का भी मैंने इलाज किया है बेऊर जेल के अंदर काफ़ी 2001 में। पहले हमारे दर्शक को ये बता दीजिए, ऑडियंस को, कि मनोरोग होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। मनोरोग का दूसरा नाम मानसिक रोग है और मनोरोग का दायरा जो है वो काफ़ी बड़ा है। हम एक साधारण चिंता से लेकर के डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया जैसी बड़ी बीमारियों को भी मनोरोग के दायरे में रखते हैं। आज अगर दो आदमी के बीच आपसी नोकझोंक हो रही है या पति पत्नी के बीच में रिलेशन ठीक नहीं है तो हम उसे भी एक मानसिक समस्या मानते हैं और उसका भी ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं। बच्चा ज़्यादा जिद कर रहा है, बात नहीं सुनता है, पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता है, ये भी एक समस्या है, उसे भी हम लोग ट्रीटमेंट के दायरे में हम लोगों के आता है। समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मानसिक रोग के बारे में ठीक से नहीं जानते। इसी वजह से मानसिक रोग के लिए हम लोग बार बार कैंप करके अवेयरनेस फैलाते हैं ताकि लोगों में जागरूकता आए। जागरूकता की काफ़ी कमी है। शारीरिक रोग तो दिखता है, मानसिक रोग दिखता नहीं है, क्योंकि मानसिक रोग को हम मनोरोग कहते हैं और मनोरोग मतलब मन की बीमारी। हम मन को नहीं देख सकते। शरीर में दो चीज़ ऐसी है जो दिखती नहीं है, एक मन और दूसरी आत्मा, लेकिन दोनों चीज़ है और जो नहीं दिखता वो स्ट्रांग होता है। तो मनोरोग में इसी वजह से जो आम आदमी है वो समझ नहीं पाता है कि ये जो पेशेंट है या उसे खुद का अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है कि हम किसी तरह के मानसिक रोग के शिकार हैं। कभी कभी उसको ऐसा भी लगता है कि दो आदमी बात कर रहा है तो मेरे ही बारे में बात कर रहा है। फिर एक हस्बैंड को यह शक हो सकता है कि मेरे घर से जाने के बाद मेरी वाइफ जो है वो लैंगिक कार्यों में लिप्त हो जाती है ना, अपने पड़ोसी को या किसी को बुला लेती है। तो ये सब जो है सिम्टम्स है एक ख़ास बीमारी का जिसको हम सिजोफ्रेनिया कहते हैं। इसमें पेशेंट को डिल्यूजन हो जाता है, गलत विश्वास, है ना, और ज़्यादा बीमारी बढ़ने पर हेलुसिनेशन के सिम्टम्स भी आते हैं। मतलब जो चीज़ नहीं है वो चीज़ दिखाई देना, जो किसी ने जो कहा नहीं वो कान में सुनाई पड़ना। तो ऐसे लोग अभी बहुत ज़्यादा हैं। इसमें एक होता है डिलीजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी। इसमें पेशेंट को लगता है कि संसार में सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड शक्तिशाली मैं ही हूँ। अगर दूसरा आदमी कहता है कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं, किताब में ऐसा नहीं है, तो बोलता है नहीं किताब गलत है, आई एम राइट। एक और होता है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। उसमें दो आदमी बात करेगा तो बोलेगा मेरे बारे में बात कर रहा है। ये सारा सिम्टम जो है सिजोफ्रेनिया नाम की बीमारी का है, जो ख़तरनाक बीमारी है। मतलब आप कह रहे हैं कि सामने दो लोग बातचीत कर रहे हो और हमको ऐसा लग रहा है कि वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कन्फ्यूजन नहीं बल्कि हम बीमार हैं, मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं हम। बिल्कुल। अगर ऐसा कहीं अगर दिखे कि उसे बार बार शक हो रहा है किसी पे, तो समझ लीजिए कि वो सिजोफ्रेनिया की तरफ जा रहा है और उसको किसी मनोचिकित्सक से ट्रीटमेंट कराना बहुत ज़रूरी है।
अगर मुझे लगता है कि ये काम मैं कर सकता हूँ या मैं बहुत ताकतवर हूँ, ये मेरा आत्मविश्वास नहीं है, बल्कि हम लोग मानसिक बीमार हैं। हाँ, एक लिमिट तक आत्मविश्वास ठीक है, लेकिन लिमिट से ज़्यादा उसे लगता है कि मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं है, ऐसा विश्वास होने लगे। इसमें तो कुछ अजीबो-गरीब टाइप का सिम्टम्स भी होता है। एक आदमी को ये विश्वास हो जाता है कि मैं इस दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान हूँ, इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की जो हमसे लव करती है, लेकिन बुरा हो मेरे घर वाले का, मेरे दोस्तों का, वो लव लेटर को छुपा देता है। ऐसा विश्वास होता है, घर के लोगों से, अपने दोस्तों से लड़ पड़ता है वो, जबकि ऐसी कोई हकीकत इसमें है नहीं, लेकिन उसको ऐसा विश्वास होता है। उसके ब्रेन में केमिकल का, डोपामीन वगैरह का लेवल में डिस्टर्ब होने से उस तरह का फेट उसका बन जाता है, और वो कितना भी आप समझा लें, समझने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इसको तो प्यार कहते हैं सर। किसी लड़की के चक्कर में पड़ा है और उसको खूबसूरत दिख रहा है तो उसको प्यार कहते हैं। नहीं, तो आप बीमार ये प्यार को आप बीमार कह रहे हैं। ये प्यार नहीं है। वो जो लड़की है वो काल्पनिक है, अच्छा, वो कोई लड़की रहती नहीं है, उसके ब्रेन में बस है वो। सचमुच में वो वास्तविकता में वो लड़की पाई नहीं जाती है। सियोफेनिया में क्या होता है कि कोई आवाज़ कान में सुनाई पड़ रही, वास्तविक में वो आवाज़ है नहीं, लेकिन उसको सिर्फ सुनाई पड़ेगी। एक पिक्चर देखा था हमने, लगे रहो मुन्ना भाई, उसमें संजय दत्त को गांधी जी दिखते थे, रियल में गांधी जी थे नहीं, लेकिन उसको दिखते थे। तो ये सियोफ्रेनिया का केमिकल लोचा है। इस बीमारी को सियोफ्रेनिया कहते हैं। समाज में बहुत लोग, बहुत तेज़ी से ये बीमारी बढ़ रही है। अगर कोई लड़का प्यार में ज़्यादा पड़ गया हो या ज़्यादा उसमें लीन हो गया हो तो वो आपके पास आएगा और ये लत आप छुड़ा देंगे। हाँ, प्यार में अगर कोई पड़ गया है तो वो भी एक मानसिक समस्या है, क्योंकि आप काम कुछ कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ने के लिए आ रहे हैं, आप मोहब्बत के शिकंजे में फंस गए। इसका मतलब है कि आपने कुछ ना कुछ केमिकल लोचा हुआ है, टेंशन आपने ले लिया है। आपने बहुत ज़्यादा, जब किसी के बारे में बहुत ज़्यादा जब हम सोचते हैं, जितना एक कोई लड़की इसके बारे में सोच रहे हैं, एक लिमिट से ज़्यादा हम बार बार सोचते हैं ना, तो वो ब्रेन पर बुरा असर डालता है, और वो लड़की ब्रेन में आ जाती है। बाकी चीज़ जो माँ का प्यार है, बहन का प्यार है, जो बहुत स्ट्रॉन्ग प्यार है, रियल प्यार है, वो प्यार ख़त्म हो जाता है, और उसके जगह पर सिर्फ उसका प्यार आ जाता है। तो बहुत ज़्यादा थिंकिंग करना, ज़रूरत से ज़्यादा बात, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा उससे बात करना बिना ज़रूरत सही नहीं है। अगर आप भी किसी लड़की से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं तो ये बात सही नहीं कि आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आप मानसिक बीमार हैं, आप मानसिक बीमारी से पीड़ित हैं। आप डॉक्टर के साहब के पास आए और अपनी बीमारी का इलाज करवाएं। क्या कहें सर? बहुत ज़्यादा प्यार करने के लिए मैं मना नहीं कर रहा हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा उस पर फोकस देने के लिए। बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं, दुनिया का सारा कुछ छोड़ दिया। आप स्टूडेंट, आपको पढ़ाई से हट गए, आप लड़की के बारे में दिन भर सोच रहे हैं, आप फ़ोन पर बात कर रहे हैं तो रात भर लड़की से बात कर रहे हैं, तब जाके मानसिक लोचा होगा। अब ज़्यादा प्यार करने से बिल्कुल नहीं होगा। आप ज़्यादा प्यार कर सकते हैं, रात भर जिससे बात कर रहे हैं, तब केमिकल लोचा हो जाएगा। रात भर बिल्कुल केमिकल लोचा तब हो जाएगा जब आप ज़रूरत से ज़्यादा रात भर बात कर रहे हैं, आप सो नहीं रहे हैं, आपको बेचैनी हो रही है, किसी काम में आपको मन नहीं लग रहा, खाना खाने जा रहे हैं तो लड़की फ़ोन कर रहे हैं तो उससे बात कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर आप उसके पास आते हो तो आप सही करते हैं। ऐसी स्थिति में उसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। शुरू में उसकी काउंसलिंग की जाती है, और फिर उसका जो प्रॉब्लम है, जैसे नींद का प्रॉब्लम या बहुत ज़्यादा थाउट्स आना, ऑब्सेशंस हो जाता है ना, उसके बारे में बार बार सोचते हैं, इन सब के लिए कुछ मेडिसिन भी दी जाती है, तो वो धीरे धीरे करके नॉर्मल हो जाता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे आते हैं, और बहुत सारे तो ऐसे लोग आते हैं जो लव में घायल होकर आते हैं, मतलब कि वो लड़की की शादी कहीं हो गई, अब ये बेचारे आ गए, है ना। तो ऐसे लोग भी बहुत आते हैं। आजकल तो ये सब ट्रेंड काफ़ी कॉलेज में बढ़ गया है, छोटे छोटे बच्चे आते हैं इसमें, लोग काफ़ी मानसिक बीमार होते दिख रहे हैं। हाँ, तो ये सब को भी हम लोग मानसिक बीमारी ही मानते हैं। आपने मुफ्त चिकित्सा शिविर लगाया है, क्या उद्देश्य है इसके पीछे? आम आदमी में जागरूकता फैले, और दूसरा उद्देश्य है कि ऐसे लोग जो आदमी इलाज नहीं करा पाते हैं, डॉक्टर तक उनकी पहुंच नहीं है, पैसा ज़्यादा खर्च हो जाता है, या कहीं दूर जाना है, पैसे की कमी के चलते वो ना जा पाते हैं, ना डॉक्टर की फ़ीस ज़्यादा होने के चलते दे सकते हैं, तो वैसे लोग यहाँ आए और उनका इलाज संपूर्ण पूरा माह पटना से आकर के, मेरे साथ डॉक्टर एस के सिन्हा जो PMCH से MBBS और MD मेडिसिन है, और एक और हैं डेंटल सर्जन, पटना के बड़े अच्छे डॉक्टर हैं वो, डॉक्टर तारिक साहब। तो हम लोगों ने सोचा कि रमज़ान भी है, होली भी है, क्यों ना हम लोग लोगों की मदद के लिए जाए। तो चूँकि ये मेरा अपना घर है नवादा, तो मैंने सोचा कि ज़्यादा अच्छा यही होगा कि अपने घर से ही शुरुआत करें। तो हम लोग यहाँ आए हैं, और हम लोग पूरा मंथ हम लोग फ्री देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।